Hello friends, my name is Simran and I'm from चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज मुझे जो बात करनी है वो करनी है फ़ारूक यासीन के बारे में। देखिए, कल मैंने ना कुछ स्टेटमेंट दी थी उनके बारे में। एग्जैक्टली वैसी ही उनकी आज वीडियो बन के आ गई है। इट्स ऑल बाय गॉड ग्रेस कि हमें जो ऑथेंटिकनेस कई लोग मांग रहे होते हैं, जैसे सितारा की मदर के लिए बात ना करें या सितारा के भाई को कुछ ना बोलें। देखिए, हम लोग भी सितारा को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि कुछ चीज़ें ऐसी गलत हों जिसका नुकसान सितारा को हो और लोग उसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि बाहर से कोई नहीं उसका फ़ायदा उठा रहा, सिर्फ़ और सिर्फ उसके अपने रिलेटिव्स हैं जो उसको गोल गोल ही घुमाए जा रहे हैं। तो जो इनका सेकंड चैनल है सन ऑफ यासीन, इस पे जो हेडिंग लगाओ वो ही मैंने आज थंबनेल पे यूज़ करना ज़रूरी समझा, क्योंकि कई एक जो सब्सक्राइबर्स हैं समरीन करके, जिसके बारे में बात करी थी, उनको बहुत ऑब्जेक्शन होता है कि आप बात करते हैं, आपने नेगेटिव बात की किसी के बारे में। तो देखिए, मैं यहाँ पे बैठी किसी की नेगेटिव बात करने के लिए नहीं बैठी हूँ। मेरा पर्पज़ ये है कि मैं अवेयरनेस दूँ। जो बात वो दिखा रहे हैं, गलत शो कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उसको मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि ये बाद में सितारा के ऑपोजिट ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो मैंने बोला था कि सन ऑफ यासीन ने 1 रुपये का खर्चा नहीं किया। और जो लास्ट इनकी कल वीडियो आई थी उसमें इन्होंने, जब इनकी अम्मी इनके पास मिलने गई थी, ये कह रहे थे कि आज मैं जा नहीं पाया, मैं बिज़ी था, अम्मी मुझसे मिलने आई, बहुत सारी हमने बातें हुई हमारी, है ना। तो ये सारा वीडियो में उन्होंने बनाया था। अब ये अम्मी के पास मिलने के लिए उनके पास गए हैं, और उस टाइम जब अम्मी इनसे मिलने के लिए आई थी तो उन्होंने एक बात बीच में बोली थी कि मैंने अपने सारे मैं जो फ़ख्र है, ये वर्डिंग थी, मुझे फ़ख्र है अपने आप पर कि मैंने अपनी बेटी को का फ़र्ज़ जो है मैं बहुत अच्छे से शादी का निभा रहा हूँ। मैंने अपनी बहन का बहुत फ़र्ज़ निभाया, मैंने अपनी माँ का बहुत फ़र्ज़ निभाया, जो कि हमें दिखाई कभी नहीं दिया, लेकिन वो हमेशा बोलने में तो वो मतलब इतने मास्टर हैं कि मैं बता ही नहीं सकती। तो आज उनके थंबनेल पे लगा कि मैंने पहली बार फ़ातिमा की शॉपिंग देखी। तो आपने कैसे फ़र्ज़ निभाया? पैसा सितारा ने दिया, शॉपिंग आपकी वाइफ ने करने के लिए गई। आपने कौन-सा तीर मारा वो भी मुझे बताएँ ना, क्योंकि आप बड़ी-बड़ी बातें करने में तो नंबर 1 है, और आपको हथियार बना के यूज़ भी आपकी वाइफ बहुत अच्छे से कर लेती हैं, और जिसको यूज़ किया जाता है उसका तो नाम भी कभी नहीं आता कि उसने क्या किया है। अब सारे का सारा टोटल खर्चा तो सितारा का है, और फिर आप इस तरीके से स्टेटमेंट ना दें तो लोगों को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि सबको पता है कि जो करना है वो सारा कुछ सितारा ने करना है। सुई से लेके सिलाई तक का खर्चा सितारा का है। फ़ारूक यासीन ने 1 रुपये का खर्चा नहीं किया है शादी पे, वो सबको पता है। लेकिन अगर आप ये ऐसी डायलॉगबाजी नहीं करेंगे तो लोग आपको ट्रोल नहीं करेंगे। ये मेरी आपके लिए एडवाइस है। फिर एक बात इन्होंने आज दूसरी इम्पॉर्टेंट, जिसके बारे में मैंने बात बोली, बहुत बार बोली, कल भी मैंने बताया, और इस बात पे कुछ आंटीज़ थीं जिन्होंने कहा कि आपने मदर के प्यार के ऊपर सवाल उठा दिया, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। आज फ़ारूक भाई ने अपने मुंह से ये बात बोली है कि मुझे पता है कि मैं, उसको अंदर से पता है ना कि वो क्या है, अब वो कितने गलत हैं उनको पता है। तो वो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में बोला कि मुझे पता है, क्योंकि अंदर से तो पता है ना कि वो क्या है। फिर पर मेरी माँ जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। मेरे लिए उन्होंने इतना मतलब इतना एफ़र्ट कर लिया, इतना किस तरीके के, मैंने उनकी कभी दिल में सोच रहे होंगे कि उनकी परवाह नहीं करी, उनकी केयर नहीं करी। संभाल तो मेरी बहन रही है, जो मेरे फ़र्ज़ थे वो मेरी बहन निभा रही है, मेरी बेटी के फ़र्ज़ भी वो निभा रही है। इतने निकम्मे होने के बावजूद मेरी माँ का जो हाथ है वो मेरे सर पे है, दूसरी मेरी बहन के सर पे नहीं है। जो इतना कुछ कर रही है उसके सर पे नहीं है। मेरी माँ का बस चले तो सितारा का सारा जितना भी है वो उठा के फ़ारूक यासीन को दे दें। वो कहने का उनका ये मतलब था। आप उनकी वीडियो में देख लीजिए, लोग बहुत लड़ने आ जाते हैं
फिर उन्होंने अपनी बात को, जब उनकी माँ ने कहा फिर नहीं ऐसा नहीं, सब बच्चे मेरे लिए तो, माँ के लिए तो सब बच्चे सब सब माँओं के लिए बराबर होते हैं। तो उन्होंने इस बात को ढकने की कोशिश की, क्योंकि वो भी समझदार हैं बहुत, उनको पता है कि ये बात अब उठाई जाएगी। तो वो बहुत इंटेलिजेंट है इस मामले में। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, जैसे ये 5 उँगलियां बराबर नहीं है ना, तो इनमें कोई कोई बच्चा है जो अपनी माँ बाप को बहुत ज़्यादा दुलारा होता है। तो मैं इसमें एक चीज़ बताती हूँ, शायद इसमें किसी का कसूर हो या ना हो। पुराने जो लोग थे वो क्या करते थे कि लड़कों को इम्पोर्टेंस देते थे, लड़कियों को तो सोचते थे कि इनका तो चलो ये बोझ है, इनकी शादी होगी ये अपने घर पे चली जाएंगी, जबकि आज ऐसा नहीं है। सितारा ने भी इनके कम्युनिटी में प्रूव कर दिया, चाहे वो अनपढ़ थी तो वो डिपेंडेंट नहीं है। इसी तरीके से अब लोगों की थिंकिंग भी चेंज होनी चाहिए। लोग लड़कों को प्रेफर करते, ठीक है लड़के भी कोई ये नहीं है कि सोसाइटी में लड़कों की ज़रूरत नहीं है, या हमारे भाई हैं जो, या हमारे जो फादर हैं, या हमारे अदर रिलेटिव्स हैं, उनकी हमें ज़रूरत नहीं है। वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन गर्ल्स भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ कि इक्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इक्वल होना, इक्वल देखना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए, ताकि बच्चों में वो जो भावना है इस तरीके की नहीं आनी चाहिए। सितारा का तो खैर वो सेपरेट है, वो खुद भी अपने भाई पे इतना ज़्यादा, जिस तरीके से भी उसके भाई ने बोल दिया गलत मलत, वो फिर भी उस पर कभी बात उन्होंने रिएक्ट की नहीं। वो भी अपनी मदर के साथ ही सहमत रहती हैं, उनकी बात नहीं करूँगी। लेकिन जो बातें मैं कहती हूँ, मैंने सिर्फ आज उसके लिए ये वीडियो बनाई है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा पोस्ट करने आ जाते हैं कि आपने माँ की ममता पे सवाल उठा दिया, आपने ये कर दिया। ऐसा नहीं है, मैं सबके ऊपर नहीं सवाल उठाती। मैंने सितारा की ममता पे कोई सवाल नहीं उठाया, मैंने किसी और की ममता पे कोई सवाल नहीं। लेकिन जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, मैं उनके बिहेवियर को और उनके जो उनके एक्शंस हैं उनको देख के ही एनालाइज करके अपनी बात बोलती हूँ, और उसमें पूरी की पूरी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि जो बात मैंने बोली है वो मैंने सही बोली है। तो ये बात मेरे पे आई थी, तो मैंने उसकी भी चीज़ आपको बता दी। और बहुत लोगों को ना इन दोनों मदर और फ़ारूक यासीन के ऊपर अगर कोई बात होती है, क्योंकि गलतियां तो देखो यही कर रहे हैं, यूज़ भी यही कर रहे हैं सितारा का। अगर इन पे बात हम नहीं करें, सपोज कीजिए कि मैं इस पे बात नहीं करूं, तो जो प्रॉब्लम्स सितारा को कम होनी होती है ना, वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्योंकि इस तरफ अगर बात होती है तो सब जगह पे शोर मच जाता है। मैं इसीलिए जितने भी रिएक्शन चैनल है उनको भी टैग कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑडियंस कम है। तो ये इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, इस पे सारी ये बात इन लोगों तक भी पहुँचेगी, तब ये चीज़ रुक जाएगी। और ऐसे कई बार हुआ भी है, तो ये वजह है। दूसरा, उन्होंने ये बात बोल दी कि जी 5 उँगलियां हैं, मुझे भी मेरी एक बेटी पसंद है, या जो भी वटेवर उन्होंने रीज़न ये बताए हैं। लेकिन मैं आपको ये सच में बताती हूँ कि पहले होता था कि लड़के कमाने वाले हैं, उनको खाने के लिए अच्छा दो, उन्होंने बाहर जाना है, उनके लिए कपड़े अच्छे बनवाओ, लड़कियों ने घर रहना है, फिर उन्होंने कोई इतना हार्ड काम नहीं करना, घर का ही काम सिंपल करना। तो वो मैंटेलिटी पुरानी थी। अब इनकी मदर पुरानी है, वो लड़कों से एक माओं को कुछ ज़्यादा अटैचमेंट होती है जो पहले थी। आजकल के टाइम में तो लड़कियां लड़के न्यू जनरेशन है जो वो इक्वली समझ रहे। अब सितारा को देख लीजिए, वो कभी आयत ताइबा और मुस्तफ़ा में कोई फ़र्क नहीं कर रही हैं, बट उनकी मदर का इस तरीके से है। तो मैंने जब ये बात बोली थी कि सारा सामान जब इनकी मदर आई थी, तो खुद मुस्तफ़ा ने बोला कि कोई चीज़ मेरे ख्याल से उन्होंने छोड़ी नहीं थी, कोने कोने से वो निकाल के लेके आई थी कि मैं अपने बेटे के घर में ले जाऊं, उसको यूज़ होगी। चाहे वो सितारा की भी यूज़ेबल है, जैसे पहले वो अपना जनरेटर वगैरह था कराची से, तो इनकी मदर के कहने पे कुछ बर्तन, ये चीज़ें, मतलब जो भी जब से इनकी मदर आई हैं तब से नजमा हर चीज़ के लिए जब बोल देती हैं, या फ़ारूक भाई को वो बोलती हैं, तो वो मदर तक जैसी बात बोलती है तो वो उनकी विश पूरी हो जाती है। तो उनके लिए किसी सैंटा से कम नहीं है उनकी मदर, क्योंकि वो उनकी विशेस पूरी करवा रही हैं। और सितारा इनोसेंट है, वो ट्रैप हो रही हैं, बार बार हो रही हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आंटी जी
आप ज़रूर प्यार करें अपने बच्चों से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपने बच्चों की लाइफ मत स्पॉइल करें। जिस तरीके से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी सितारा के ऊपर डाल डाल के 25-25 लाख शादियों के सितारा के ऊपर है, तो उनकी खुद की भी बेटियां हैं। टाइम का मैं बार बार बोलती हूँ कि उनका भी घर नहीं बना है, अभी घर वो बनाना चाहती है, उसके अपने सपने, क्योंकि देखिए एज फैक्टर सबके साथ है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी उतनी चीज़ें नहीं है, फिर नई चीज़ें आती हैं तो लोग पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो ये चीज़ें, मैं ये नहीं कहती कि देखिए दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, आप इस चीज़ को लेना, इसको नेगेटिव मत लेना। तो पहले उसको अपना तो घर पूरा कंप्लीट कर लेने दीजिए, अपने बच्चों की सेविंग कर लेने दीजिए, ताकि जब बच्चों को एजुकेशन देनी है, उनकी शादियाँ करनी है, तो उसको ये ना रिग्रेट रहे कि मेरे पास जो पैसा था मैंने तो ऐसे ही दूसरे लोगों पे यूज़ कर लिया या वेस्ट हो गया मेरा पैसा, है ना। तो इन चीज़ों के, क्योंकि आज ये इनके लिए करिए, फिर ससुराल वालों का भी मुंह खुल जाता है, क्योंकि रिलेटिव तो वो भी हैं, तो उनको भी उम्मीद रहती है ना, हर चीज़ के तरीके से। तो बार बार जब पहले सितारा ने डिसीज़न लिया था, जब ये पहले पैसे लेने गए थे, जब वो प्लेट्स का मामला आया था 6 लाख की, किसी ने मुझे मैसेज भी किया था कि मैडम मुझे समझ नहीं आई कि 6 लाख सितारा ने मना कर दिया और इतने सारे। तब मैंने बोला, उनको रिप्लाई भी किया था कि उनकी अम्मी तब नहीं थी, अगर अम्मी होती तो वो 6 लाख भी इनको ज़रूर मिलते, क्योंकि इनकी अम्मी की वजह से फारूक भाई को बहुत फ़ायदा है। और अब ये थोड़ा थोड़ा इस सितारा को भी बोलने लग गया कि हाँ जी सितारा हमारे लिए कुछ कर रही है, क्योंकि सितारा सब कुछ कर रही है। पहले तो उसका इतना भी नहीं ये कर रहे थे, जैसे इन्होंने एक दिन भावुक होकर बताया, नजमा जी ने, भावुक भी नहीं होकर प्री प्लान्ड करके, उनको पता है कि अगर मैं इस तरीके की बातें आज सितारा के लिए करूँगी तो जितना, अगर सितारा ने 25 लाख खर्चना तो 50 लाख भी खर्च देगी। तो उन्होंने वहाँ पे पार्टी अरेंजमेंट करे, कवाल बुलाए हुए हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है वहाँ अरेंजमेंट भी बहुत अच्छे से करेंगे। अब वो ताहिरा जी को कार्ड्स भी देकर आई हैं, उनकी जो एक फ्रेंड है उनको दे के आई हैं, उनके बारे में भी मुझे बात करनी थी। वही बात है कि बातें बहुत सारी होती हैं, तो जो इम्पॉर्टेंट लगती हैं टाइम के अकॉर्डिंगली मैं उस पर बात कर लेती हूँ, मैं सारी बातों पे बात नहीं करती। ये चीज़ मुझे मेंशन करनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि लोग ना लड़ने के लिए आ जाते हैं कि नहीं आपने मैम ऐसे बोल दिया। देखिए मैं एक प्रोफेशनली तरीके से आपको गाइड और एडवाइस करती हूँ। अगर मेरे जो पिछले वाले स्टेटमेंट में जो मैंने आज तक आपको दिए हैं उसमें कोई कमी रही हो या कोई गलत बात हुई हो, तब तो आप ब्लेम गेम करा करें, अदरवाइज़ आप समझा करें कि मैं सिचुएशन को किस तरीके से समझा रही हूँ। और आप लोगों की सपोर्ट होती है, आपके मैसेजेस होते हैं जिनको सितारा रीड करती है, उनको लगता है कि एक इंसान नहीं, बहुत सारे लोग इस बात को इस तरीके से समझ रहे हैं, फिर अगेंस्ट उनकी अगर कोई भी खड़ा हो तो उसके बारे में वो सोचेंगी ज़रूर। जब सोचेंगी तब उनको समझ भी ज़रूर आएगा, अगर एक बार देखेंगी, 2 बार देखेंगी, फिर समझ आएगा, फिर वो थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे इन चीज़ों में। अदरवाइज़ उनको समझाने वाला कोई नहीं है। आप लास्ट प्रीवियस 1-2 वीडियो पहले देख के आइए, जिसमें पहले इन्होंने बोला था कि मेरे हस्बैंड ने मुझे वो करने नहीं दिया, वेडिंग गिफ्ट नहीं दिया, कि सेलिब्रेशन मेरी दूसरी वाइफ की नहीं हुई तो आपकी भी नहीं होगी। तो उस पे जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके बाद उनका रिप्लाई आया था सितारा का, आप देख लीजिए कि मैंने तो इस तरीके से समझा ही नहीं है। और जो मैंने बातें बोली थी वो एक ताहिरा जी की लाइव में उनकी जो सपोर्टर हैं, उनका चैनल नहीं है, वो टॉप फैन है, उन्होंने अपनी ताहिरा जी की लाइव में ये सारी बातें बोली थी कि साजिद भाई को, क्योंकि उन्होंने वो एग्जैक्ट वो सारी मेरी वीडियो वहाँ पे बोली थी, जिसका मैंने ऑब्जेक्शन भी किया था। बट सितारा तक मैसेज मेरा वो वीडियो मेरी ज़रूर देखती हैं, उनको पता है कि अगर कोई बात ऑथेंटिकनेस के साथ बताऊँगी मैं, तो वो मैं ही बताऊँगी। अदरवाइज़ उनको ये पता है कि ना मेरा मकसद ये होता है कि भीड़ इकट्ठी करनी है, ना मेरा मकसद ये होता है कि हंगामा करना है, ना मेरा मकसद होता है कि कोई कंट्रोवर्सी हो, ना मेरा मकसद होता है कि ना उसमें मैं कोई फ़ायदा उठा लूँ। तो मुझे पता है, मैं तो कि व्हाट आई एम, मैं तो अपने आप पे पूरी कॉन्फिडेंट हूँ, और डिवाइन की पूरी तरीके से ब्लेस्ड हूँ, तो मुझे किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे जो है कि मुझे मैसेज पहुँचाना होता है, तब मैं ये वीडियो बनाती हूँ कि वो अलर्ट हो जाएं, अवेयर हो जाएं। फिर उन्होंने ये बात बोली कि मुझे तो ये था ही नहीं, मैंने ये सोच, उनकी एग्जैक्ट वर्डिंग है, आप उनकी वीडियो में जाके देखिए, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था और किसी ने इसके बारे में बात भी नहीं की थी। जब सितारा ने खुद बोल दिया कि मेरे हस्बैंड ने ऐसे 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 करा है, तो वो दोबारा उस पर बात होती ही नहीं।
उस पे वो लोग चुप कर जाते हैं। जब सितारा कोई स्टेटमेंट दे देती है ना, तो लोग उनकी बात में सहमत होते हैं, विलिंगनेस रहते हैं, फिर उसकी शोर नहीं मचता, उसकी कोई बात आगे बनती नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती जब सितारा अपनी विलिंगनेस दिखा देती है। लेकिन मैंने उसके अपोजिट बात करी कि नहीं, ऐसा नहीं है, साजिद भाई को ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। मेरी वीडियो भी देखिए, फिर उनकी ये स्टेटमेंट आई कि मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि मुझे सैलरी में से अपनी ये लेकिन है, क्योंकि मैंने वो डिमांड करी थी कि आप जाते हो सितारा के साथ सिर्फ ड्राइवर बन के, पैसा सितारा का होता है, शॉपिंग वो अपने पैसे से करती है। अगर वेडिंग गिफ्ट आपने देना है तो आप अपनी सैलरी से लेके दें, जैसे आप अपनी सैलरी से कौसर के लिए शॉपिंग करते हैं, उसको गोल्ड दिलाते हैं, उसके कप जब भी वो जाती है वो शॉपिंग, आपने पिछले इनके प्रीवियस सारे वीडियो देख लीजिए। ये कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने इक्वल किया? इन्होंने सितारा पे को कभी अपने पैसों से कोई गिफ्ट नहीं लेके दिया है, इस चीज़ को हम देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको मैं उसको इतना समझदार, इतना इंटेलिजेंट बना देना चाहती हूँ ताकि उनको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। दूसरी बात, अब ये मेंटालिटी इनकी मदर रखेंगी, किस तरीके से उनको नहीं समझ आ रही चीज़ों की, वो पुराने उसके चली जा रही हैं। वो ही कुछ चीज़ें अगर सितारा अपने माइंड में रख लेती हैं, स्टोर कर लेती हैं, फिर वो ही चीज़ें आयत ताइबा में जाएंगी। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो जनरेशन है ना, वो कई हमारे जो बने हुए हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं या हमारे बिलीव्स होते हैं, वो आगे फॉरवर्ड करते रहती हैं, मदर से बेटी को, बेटी से उसकी बेटी को, इस तरीके से फॉरवर्ड होती रह रही है। तो मेरे हिसाब से सितारा की फैमिली में मैंने जहाँ तक देखा है कि अब ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको वो कैरी फॉरवर्ड कर सकें। तो उनको जो उन्होंने अपने हिसाब से दुनिया में अपना डंका बजाया है, जो अपने उनके बिलीफ सिस्टम है, वो उसको ही कैरी फॉरवर्ड करती रही अपनी बेटियों के ऊपर भी, और उसी के हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी को आगे लेके आए। क्योंकि जब तक इनकी मदर नहीं थी, वो अपना दिमाग यूज़ कर रही थी, तो हर चीज़ आपको पता है, उनका घर भी कराची वाला हो या दूसरा, वो परफेक्ट रखती थी जहाँ पे भी, है ना। तो आप उन्होंने अपना शुरू में भी दिखाया कि सोफ़ा उन्होंने कैसे सेकंड हैंड लिया, फिर जब उनके पास पैसे है कराची में उन्होंने डाइनिंग टेबल, ये वो सारी चीज़ें, और वो परफेक्ट रखती थी हर चीज़। जब भी उनका कैमरा इधर उधर जाए, बच्चे स्कूल जाते, घर फुली मेंटेन्ड रहता था, तब भी उनके पास कोई मेड नहीं थी। लेकिन जब से उनकी मदर आई हैं, तो वो अपने हिसाब से, कभी कपड़े सोफ़ों में लोग बहुत ऑब्जेक्शन करते हैं कि आपके पास इतना पैसा, उठना बैठना तो आना चाहिए। तो वो जो पुरानी चीज़ें इनकी मदर जिस तरीके से वहाँ रहती रही हैं, गांव में उनका था, तो अब वो कहें कि वो पुरानी चीज़ें यहाँ पे आती हैं ना, तो वो अपने हिसाब से करती हैं, तो उसको देख के सितारा करती हैं, उनको देख के उनकी बच्चियाँ करेंगी। तो इस चीज़ के लिए मैं उनको अवेयर करना चाहती हूँ कि थोड़ी सी चीज़ें आप खुद कंट्रोल करें और दूसरों पे आप इतना रिलाई ना करें, इतना विश्वास ना करें, चाहे वो सामने वाला कोई भी है। बाकी आपके भाई के बारे में कल बात मैंने कर दी थी, वो किसी भी उसमें ट्रस्टवर्दी नहीं है, और उसने जितनी भी बातें कल भी उन्होंने अपने ब्लॉग में बोली, आज भी बोली, बहुत झूठ बोली। फिर उन्होंने कहा जी देख लीजिए, मैं तो, जब आप पहली बार ही देख रही हो कि आपकी बेटी के लिए क्या है, आपको उसका अंदाज़ा ही नहीं है कि वो चीज़ कितने की आई होगी, तो पैसा किसने दिया? आपने तो कोई पैसा भी नहीं बताया कि जी हाँ मैंने इतना पैसा उसको, अपनी वाइफ को दिया या कुछ किया। वो आपकी वाइफ बता रही थी कि अम्मा ने पैसे दिए। अम्मा पैसे कहाँ से लेके आई ये भी पता है, क्योंकि उनके हस्बैंड तो उनको देते नहीं कुछ, उन्होंने तो सिर्फ 10,000 रुपये उनको शॉपिंग, कपड़ों की शॉपिंग के लिए पता नहीं कैसे दिया, जबकि वो लेके आई थी शॉपिंग अपनी करके, तो उनको ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने वो सारे पैसे उठा के भी नजमा जी को दे दिए। ये चीज़ ना नजमा जी ने अपनी ब्लॉग में बतानी है, ना सितारा बताएंगी, ना उनकी अम्मी बताएंगी, ना कोई तीसरा बंदा और बता सकता है, पर मैं आपको बता सकती हूँ कि एग्जैक्टली ऐसा हुआ है। थैंक यू सो मच जिनको मेरी बात समझ आई है, और उनको मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू मैंने अपना रखा है उनको ठीक लगा है, तो प्लीज़ अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और चैनल को लाइक ज़रूर कर दिया करें। जब भी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे ना, तो मैं जितने भी व्यूअर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़, आपका कुछ नहीं जाता, उससे मुझे पता चलता है कि अगर 20 लोग लाइक करते तो मुझे लगता है कि इतने लोगों ने देखा और ये मेरी जो वीडियो है वो इतने लोगों को पसंद आई है। तो मुझे लगता है कि अगर इतना कम रिस्पांस है तो वाई शुड आई वेस्ट माय टाइम। मेरे को तो अदरवाइज़ मैं आपको बता रही हूँ कि मैं एक साइकेट्रिक भी हूँ, मैं एक बिज़नेस वूमेन भी हूँ, मैं मीडिया पार्टनर भी हूँ, मेरे को और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं साथ साथ ये चीज़ें देखती रहती हूँ। तो मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें हैं करने के लिए,
बट मैं सितारा के साथ जुड़ी हुई थी, तो मैं चाहती थी कि मैं उसको सपोर्ट करूं, इस तरीके से सपोर्ट करना चाहती थी कि वो जहाँ पे भी उसको ज़रूरत हो किसी नॉलेज की, या जहाँ पे भी उनकी कोई गलती हो रही हो, तो मैं उनको गाइड कर दूं और वो वहाँ से वो अपनी स्किन सेव कर लें। तो बस यही आइडिया के साथ मैं आई थी। फिर जब कुछ बहनें जुड़ी, उन्होंने कहा नहीं आपने छोड़ना नहीं पीछे। मैंने एक बार पहले भी मेरा माइंड था, तो एक मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर जो सितारा को बहुत प्यार करती हैं। सबसे बढ़िया बात है कि लोग दिल से इतने जुड़े होते हैं, तो मुझे भी डिवाइन की तरफ से जो मैसेज आते हैं वो मुझे इसको ड्रॉप नहीं करने देते। और फिर वो उनका भी मैसेज आता है कि आपने प्लीज़ आपने इसको नहीं छोड़ना, सितारा को सपोर्ट करते रहना। और वो उनका एक बार पीछे तो वो मेरे साथ पहले शुरू में झगड़ के गई थी कि आपने ऐसे सितारा के लिए बोल दिया। तो मैंने उनको बोला कि ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माय ट्रीटमेंट, मैं अपने तरीके से काम करती हूँ। और फिर उनको धीरे धीरे मेरी बात समझ आई, फिर उन्होंने बिलीव करा। वो बहुत प्यार करती हैं मुझे भी, और थैंक यू सो मच। वो फिर उनका नाम लूँगी तो वो कहती हैं कि नाम नहीं मेरा लेना है, तो मैं वो मजबूरी से नहीं ले सकती। लेकिन मेरा दिल बहुत करता है कि मैं बताऊं कि मेरे पास जो इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस कर रही हैं फ्रेंड्स, जिनकी वजह से मैं कहती हूँ कि टाइम की क्या बात है, ज़िंदगी में कुछ इस तरीके के काम भी करने चाहिए जो हम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी करें, और खुशी भी मिलती है। क्योंकि आई आल्सो लव हर, मैं भी सितारा को प्यार करती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि उनकी बच्चियाँ और वो सेफ़ रहें, और उनका बेटा राइज करे, उसका फ्यूचर ब्राइट हो, उनके हस्बैंड उनको मैंने उनके हस्बैंड के रिगार्डिंग इतने मैसेज किए, इतने वीडियोस बनाए, उनको तो मैंने बिल्कुल सीधा कर दिया। ये तो मुस्तफ़ा साजिद, आप मेरी वीडियो देखते हैं ना, आपको पता है कि मैं सितारा के साथ किस तरीके से सपोर्ट करती हूँ, और आपको तो स्क्रूटनी आपकी तो अच्छे से कर देती हूँ। तो उनको भी पता है कि सारी चीज़ें किस तरीके की हैं, इनके जो क्योंकि मैं इनको टैग भी करती हूँ। मैं कोई भी बात अगर मुस्तफ़ा साजिद के बारे में बोल रही हूँ, तो चाहे उनके अगेंस्ट बोल रही हूँ, तो मैं उनको टैग करना नहीं बोलती कि वो देख लें। वो देखते हैं और इस चीज़ को इम्प्रूव करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू। मैं हमारा मकसद है कि हम बहनें हैं जो मिली हैं आपस में। मुझे तो अपनी सिस्टर की तरह लगती हैं सितारा, और भी जो उनके लिए डिस्टर्ब हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। जब सितारा खुश रहती है तो सारी बहनें, पीस ऑफ माइंड ठीक रहता है सबका, सब हेल्थ वेल्थ उनकी ठीक रहती है। क्योंकि घर में भी फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना, अपने अपने घर हैंडल करने होते हैं। तो ऐसे लगता है अगर सितारा खुश है तो इट मीन्स कि बाकी बहनों भी शांत हैं और उनके घर में भी सुख शांति बनी है। तो इस वजह से भी नहीं मन करता इसको छोड़ने का, बट आपकी सपोर्ट मुझे चाहिए। तो जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगे, कोई भी बात, अगर इतनी सारी बातों में एक भी अच्छी लगे, तो प्लीज़ इसको लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, और मुझे अपनी राय का इजहार ज़रूर करना। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, थैंक यू।